कि जो कंजर टाइप लोग हैं उनकी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे। यहाँ तो वो रीमा शाह जैसे लोगों को देखते हैं, या जो टिक टाकर जो बैठ के गालियां और इस तरह की फाशा बातें कर, तो इसी तरह इमरान खान की भी उसी कैटेगरी में जो है ना वो फॉलोइंग है। क्रिकेट से लेके आज तक आवारा है, और आप देखें उसकी आज भी जो शौक है वो वही खवातीन और वही चीजें उसके गिर्द घूम रही हैं। भाई बर्थ एक दूसरे के हरीफ हैं। एक हिस्सा काफली का हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट का इत्तेहादी बन गया। देखिए जो बच्चा इफ्तिताह करने आया था, इसने सारी जिंदगी ये सियासी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, इसे सियासत की सूझबूझ का नहीं पता था। बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग की इब्तदा उन्होंने की है। जो वो फायरिंग करके गए हैं ये ना भूलने वाला वाकया है। इसका रिएक्शन तो उन्हें कहीं ना कहीं अब फेस करना पड़ेगा। लड़ाई की बुनियाद उन्होंने हमारे साथ रखी, हमने नहीं रखी। हम तो अब इंतजार में है कि वो कब दोबारा फील्ड में उतरें और दोबारा वापस आएं, और फिर हम उन्हें बताएं कि फायरिंग कैसे की जाती है। कभी टैंक भी लेके आए, वो सोच भी नहीं सकेंगे कि हम उनके साथ क्या हशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से, जो हालिके अर्ज़ो समा है मालिके शर्कोगत। दरूद सलाम शान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। गुजरात की सियासत किस मोड़ पर है, पंजाब में इलेक्शन होंगे या नहीं, लेकिन चौधरी आबिद रज़ा जो पूरे पाकिस्तान, पंजाब और गुजरांवाला डिवीज़न में जाने और पहचाने जाते हैं अपने दबंग अंदाज़े सियासत, आज फिर एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ललकारा है अपने सियासी हरीफों को, रिवायती हरीफों को, यानी गुजरात के चौधरी बरादरान को। क्या बड़ा चैलेंज दिया उन्होंने कि कोटला आकर दिखाएं तो मैं आपका क्या हशर करूंगा। और इसके अलावा उन्होंने इमरान खान की ज़ात के हवाले से क्या कहा, और साथ ही साथ उन्होंने क्या बड़ा दावा कर दिया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और इसके अलावा उन्होंने पीटीआई के वोटर्स के हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। तो नाज़रीन, ये चौधरी आबिद रज़ा का एक बड़ा ही गर्मा गर्म तहलका अंगेज़ इंटरव्यू वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। आई मैं आपको आज इसके हवाले से तफसील से आगाह करता हूँ। आइए पहले सुनते हैं कि चौधरी आबिद रज़ा ने कहा क्या, फिर इस पर बात करते हैं। रोक दिया कि जो कंजर टाइप लोग हैं उनकी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे। यहाँ तो वो रीमा शाह जैसे लोगों को देखते हैं, या जो टिक टाकर जो बैठ के गालियां और इस तरह की फाशा बातें कर, तो इसी तरह इमरान खान की भी उसी कैटेगरी में जो है ना वो फॉलोइंग है। क्रिकेट से लेके आज तक आवारा है, और आप देखें उसकी आज भी जो शौक है वो वही खवातीन और वही चीजें उसके गिर्द घूम रही हैं। भाई बर्थ एक दूसरे के हरीफ हैं। एक हिस्सा काफली का हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट का इत्तेहादी बन गया। देखिए जो बच्चा इफ्तिताह करने आया था, इसने सारी जिंदगी ये सियासी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, इसे सियासत की सूझबूझ का नहीं पता था। बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग की इब्तदा उन्होंने की है। जो वो फायरिंग करके गए हैं ये ना भूलने वाला वाकया है। इसका रिएक्शन तो उन्हें कहीं ना कहीं अब फेस करना पड़ेगा। लड़ाई की बुनियाद उन्होंने हमारे साथ रखी, हमने नहीं रखी। हम तो अब इंतजार में है कि वो कब दोबारा फील्ड में उतरें और दोबारा वापस आएं, और फिर हम उन्हें बताएं कि फायरिंग कैसे की जाती है। कभी टैंक भी लेके आए, वो सोच भी नहीं सकेंगे कि हम उनके साथ क्या हशर करेंगे। गुजरात के लुटेरे तो हैं ये पंजाब के सबसे बड़े लुटेरे हैं। तो इमरान खान ने तो खुद कहा था कि ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। आज उसने डाकू ही को देखे अपनी पार्टी का मरकजी सदर बना दिया। चौधरीयों के बहुत इतवार देखे हैं मैंने, लेकिन इतनी लूट मार का दौर उनका मैंने कभी भी नहीं देखा जितनी उन्होंने इस 6 महीने 7 महीने के वज़ारत आला में उन्होंने इमरान खान के कंधे पे रख के जो करप्शन की है। क्योंकि वो सियासी जमहूरी हुकूमत तो थी नहीं, कि जब हमने देखा कि इसकी जिद बिल्कुल अपीक पे चली गई है, तो सियासी पार्टियां देखिए सियासत करती हैं, तो उन्होंने इसको मुश्तिल किया, दे इस्तीफे, तो बस उसे इस्तीफे दिलवा दिए। अब कहा कि हुकूमतें तो गई खत्म। देखिए इन्हीं हुकूमतों की बेस पे वो आपके खिलाफ स्ट्राइकिंग कर रहा था, मुल्क बंद करने की धमकियां देता था। जब हुकूमतें खत्म होगी तो अब वो अपनी जीरो पे आ गया। तो अब जब राइट टाइम आएगा, कौमी असम्बली तमाम दूसरे सूबे अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, तो फिर इलेक्शन में जाएंगे हम सब। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को तो ये फिर भी नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह की बड़ी वाज़ेह तफरीक है कि उनकी बेगम और उनकी बेटी पीटीआई की अग्रेसिव सपोर्टर है। मुझे तो अपनी पॉलिटिक्स गुजरात से ज्यादा गरज है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दम हर वक्त 24 घंटे इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। तो जिसको भी ये ले आए जी, हम तो सियासी लोग हैं, उसका पूरी तरह मुकाबला करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? जी नाजरीन, आपने सुना चौधरी आबिद रज़ा, जिनको सलारे काफिला के नाम से याद किया जाता है। MNA हैं, नून लीग के, और गुजरांवाला डिवीजन के सदर भी हैं। आज उनका एक ताज़ा इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें जब उनसे सवाल किया गया
कि पिछले दिनों कोटला अरब अली खान सिविल अस्पताल में तख्ती लगाने का एक वाक़या पेश आया जिसमें फायरिंग भी हो गई थी, पर्चे हुए, मुकदमात हुए चौधरी वजाहत हुसैन पर, मूसा इलाही पर और उनके साथियों पर। इस हवाले से चौधरी आबिद रज़ा का ये कहना था कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये शुरू उन्होंने की है और अब ख़त्म हम इसको करेंगे और मैं इंतज़ार में हूँ कि वो दोबारा कब कोटला आते हैं, फिर हम मैदान में उनका मुकाबला करेंगे। और साथ उनका ये कहना था कि ये फायरिंग जो उन्होंने कोटला की सरजमीन पर की है, आबिद रज़ा कभी इसको नहीं भूल सकता और अब मैं पूरी ताकत के साथ ये आते हैं तो इनका मुकाबला करूँगा और इनका वो खशर करूँगा कि ये सोच भी नहीं सकते। ये टैंक भी ले आए तो फिर भी इनको मैं नाकों चने चबवा सकता हूँ। ये कहना था नाजरीन चौधरी आबिद रज़ा का, चौधरी मूसा इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन के हवाले से। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा ये कि कोटला सिविल अस्पताल के वाक़े पर मूसा इलाही ने इंतहाई बचगाना हरकत की। ये कभी सारी ज़िंदगी काउंसलर भी नहीं बना और चला था सिविल अस्पताल का इफ्तिताह करने। इनने अपनी सियासत सारी कोटला सिविल अस्पताल में गर्क कर दी है, अब ये मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। और नाज़रीन इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया शाफ़े हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन के धड़े के हवाले से, तो इस पर चौधरी आबिद रज़ा का कहना था कि हम इनको साथ लेकर चल रहे हैं गुजरात में, हम कोशिश करेंगे कि इत्तेहाद हमारा कायम रहे। मुझे अपनी पार्टी का भी ख्याल रखना है और मैं वर्कर हूँ, मैं हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, मेरे मुकाबले पर जिसको मर्ज़ी है इलेक्शन में उतार दें। और नाज़रीन यहाँ जब उनसे सवाल किया गया इमरान खान के हवाले से कि सोशल मीडिया पर नवाज़ शरीफ से ज़्यादा इमरान खान पॉपुलर है, तो इस पर चौधरी आबिद रज़ा ने जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फ़ैन फॉलोइंग कंजरों की है, सबसे ज़्यादा हरीम शाह जैसे कंजरों की है, और जितने लोग गाली गलोच करते हैं, टिकटॉकर हैं, फहाशी उरियानी फैलाते हैं, उनकी फॉलोइंग है, और इमरान खान भी हरीम शाह जैसा ही है। और साथ ही साथ नाज़रीन चौधरी आबिद रज़ा ने इमरान खान की ज़ात के हवाले से ये कहा कि ये शख्स क्रिकेटर था तब से लेकर अब तक ये आवारा है, इसके शौक़ वही औरतों वाले हैं, रंगीन मिजाज है, और मैं हैरान हूँ कि कैसे लोग हैं जो इसके फॉलोअर हैं। और साथ उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर संजीदा लोगों की फॉलोइंग कोई भी नहीं है, इसको सिर्फ सोशल मीडिया पे हाइप देकर एक बुलबुला बना के रखा गया है इमरान खान की मकबूलियत को। और साथ उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ 90% लोग संजीदा, दुकानदार, कारोबारी तबका, वो नवाज़ शरीफ का वोटर है, वो उसकी हिमायत करते हैं। ये दावा किया है नाज़रीन चौधरी आबिद रज़ा ने। और जब बात आई सुप्रीम कोर्ट की, पंजाब में इंतखाबात की, KPK में इंतखाबात की, तो इस पर चौधरी आबिद रज़ा ने कहा कि मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को ये फ़ैसला देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक वाज़े फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि उनकी बीवी चीफ़ जस्टिस की और बेटी वो PTI की वर्कर हैं, उनको फुल बेंच बना देना चाहिए था, वो फ़ैसला देता। और उसके बाद नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को सियासी जमातों ने इश्तियाल दिलवा कर उससे KPK और पंजाब असम्बलियाँ तुड़वा ली, क्योंकि ये इसकी ताकत थी। वो इन दोनों सूबों से एहतजाज करता था, रैलियों की कॉल देता था, लोग निकलते थे तो वो उनको लेकर निकलता था। लेकिन अब असम्बलियाँ उससे तुड़वा ली गई हैं, अब ये निकल कर दिखाए, ये ज़ीरो हो चुका है और अब इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, इसके कहने पर कोई अब फ़ैसला नहीं होगा। तो नाज़रीन ये एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू है चौधरी आबिद रज़ा का जो इस वक्त सोशल मीडिया पर है, जिसमें उन्होंने अपने रिवायती सियासी हरीफों यानी चौधरी बरादरान और चौधरी बरादरान का धड़ा वजाहत हुसैन, परवेज़ इलाही, मूसा इलाही, हुसैन इलाही, उनके हवाले से बड़ी सख्त बातें की हैं। उनको बड़े एक दफ़ा फिर खुले चैलेंज दिए हैं कि कोटला एक दफ़ा आएँ, इनका वो हशर करूँगा कि याद करेंगे, भले टैंक भी लेकर आ जाएँ। और नाज़रीन आखिर में एक बहुत बड़ा दावा कर दिया चौधरी आबिद रज़ा ने अपने इंटरव्यू में। उनका ये कहना था कि मेरे हलके में PTI का वोटर मुझे तो वोट दे देगा, लेकिन गुजरात के चौधरियों को, वजाहत हुसैन या उसके बेटे मूसा इलाही को हरगिज़ वोट नहीं देगा। ये दावा है चौधरी आबिद रज़ा का कि PTI का वोटर मेरे वोट मुझे दे देगा, इनको नहीं देगा। ये आने वाला वक्त फैसला करेगा कि PTI का वोटर चौधरी आबिद रज़ा को वोट देता है या नहीं। और एक सवाल किया गया उनसे कि आपका ताल्लुक़ कुछ तंजीमों से जोड़ा जाता है, तो इस पर उनका कहना था कि मेरे जानिसार साथी मुझ पर जान वारते हैं, मेरे हलके के लोग मुझसे प्यार करते हैं,
میرے حلقے کے دیہات کی ہزاروں خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں میرے لیے دن رات دعائیں کرتی ہیں، تو مجھے کسی تنظیم کی کیا ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ ایک انٹرویو ہے چودھری عابد رضا کا، اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا اپنے حلقے میں ان کی یہ مقبولیت، ان کا مضبوط ووٹ بینک اسی طرح قائم رہتا ہے، یا اگر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کی ایک مقبولیت کا جو ریلا ہے، کیا اس کے سامنے عابد رضا کی شخصیت قد کاٹ اور مقبولیت باندھ سکے گی؟ یہ آنے والا وقت جواب دے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔